हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जेईएसटी की सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आज हम प्लेस वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन में सीखेंगे। दूसरे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन बाय वन वीडियोस देखिए और अपनी बेसिक जो है वो इम्प्रूव कीजिए। पीएसटी और जेईएसटी के लिए मैथ का जो डर है वो ख़त्म कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने आज प्लेस वैल्यू सीखनी है। जैसे कि ये यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से आगे जो नंबर होते हैं वो वंस कहलाए जाते हैं, 10 कहलाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है 10 के बाद में 100 आता है, 100 के बाद में 1000 और अप टू सो ऑन। यहाँ पर क्या करना होगा कि तो इसी तरह यहाँ पर जो वो 10 है उसके बाद में 100 होगा, 100 के बाद में 1000 होगा, अप टू सो ऑन। यहाँ पर ये नंबर जो है इस साइड में कंटिन्यू चलते जाएंगे। यहाँ पर अगर आ जाएं तो इसको हम वंस नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये वंस की जगह पर नहीं है, ये आपने भूल नहीं करनी। अगर यहाँ पर देखो तो पॉइंट के बाद में वंस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर दो गलतियाँ हो सकती हैं आपसे। एक ये कि आप हो सकता है पॉइंट में भी वंस यहाँ से ही स्टार्ट करें, मतलब इसको वंस कहें, इसको फिर 10th कहेंगे, फिर इसको आप 100 कहेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते चले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने इसको वंस भी नहीं कहना और इसको हमने 10 से स्टार्ट करना है। और 10 से स्टार्ट करने के बाद में इस साइड में आगे हमने बढ़ना है। तो ये पहले हमारा हो जाएगा 10, तो उसके बाद में 100 हो जाएगा, इसके बाद में 1000, इसके बाद में मिलियन, बिलियन, अप टू सो ऑन, जितने भी आप आगे काउंट करना चाहो। लेकिन पॉइंट के साथ में ही यहाँ से हमने काउंट करने स्टार्ट करने हैं और यहाँ से हमने इस साइड में काउंट करते हैं जैसे कि होल नंबर होते हैं। ये आपने याद रखना है अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1, जिसमें है कि ड्रा द फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। ज़रा सोचिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लोगे? है तो बहुत इजी, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये पूछ क्या रहा है। तो हमने इस नंबर को ऐसे लिखना है, फिगर्स में हमने मतलब कहा है कि ये 3 अपान में हमने इसको 10 लिख लेना है, यह इसका आंसर है। इसको हमने लिखना है 8 अपान में, हमारे पास 10 हो जाएगा, इसका ये आंसर है। यहाँ पर हो जाएगा ये 1 होल 3 अपान में 10, इसको हमने ऐसे लिखना है, मतलब कि 1 होल 3 अपान में 10 हमने इस नंबर को ऐसे लिखना है। बिल्कुल इजी है लेकिन समझना होगा, ठीक है। और इसको हमने कैसे लिखना है, इसको इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 34 अपान में, अब यहाँ पर देखो दो नंबर हैं, तो लिए इसके नीचे 1 देना है, उसके बाद में 2 0 देने हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमने इसको ऐसे जो है शो करना है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। आ जाते हैं हम आगे। तो ये हमारे पास है, यहाँ पर है कि राइट डाउन द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन ईच। डेसिमल प्लेसेस में कितने नंबर हैं वो हमने यहाँ पर राइट डाउन करना है। इसमें डेसिमल के बाद में एक नंबर है, तो हमने यहाँ पर जो है एक नंबर ये इसको शो करना, मतलब कि यहाँ पर इसमें हमने एक नंबर लिखना है, क्योंकि डेसिमल के बाद में इसमें है 3 नंबर, तो हमने यहाँ पर 3 लिखने हैं। इसी तरह यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर 2 हमने लिखने हैं। और यहाँ पर भी 2 हैं तो इसमें 2 लिखने हैं। यहाँ पर 3 हैं तो हमने 3 लिखने हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिखना है। यहाँ पर इसी की मतलब क्या, इसका मतलब और मीनिंग यही है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम आगे कि यहाँ पर हमने क्या करना है। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच इन सर्किल्ड डिजिट। जो भी सर्किल किया हुआ है डिजिट, हमारे पास बैटरी लैपटॉप की जो है लो है और जो लाइट है हमारी वो टिम टिम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि प्लेस वैल्यू हमने इसकी बतानी है। 4 की जो प्लेस वैल्यू है इसको तो हम 10th कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास क्या है, 100 की जगह पर है, तो 100 हमने इसकी प्लेस वैल्यू जो है 400 बतानी है। 400 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि 4 लिख के उसके बाद में दो ज़ीरो दे दें, ये भी हमारे जो है 400, मतलब कि डेसिमल के बाद में जो इसकी प्लेस वैल्यू है 400 है, ठीक है। इसी तरह हमारी यहाँ पर इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 8/10। हम इसको 8/10 लिख सकते हैं, ठीक है, 8/10। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या क्या, यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू बना दी है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 10th है, 0/10 है, जो 9 है वो 100 है, और ये जो है 1000 है, इसको हमने 2000 लिखना है। 2000 THOUSAND जो है इस पहले वो आपने खुद लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पर इस 1 की जो है, अगर यहाँ पर ये 1s है, ये हमारे पास है, यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1s 4 हो जाएगा, और 2 जो होगा वो हमारा 10th हो जाएगा, और ये जो है 100 है, इसकी जो 100 है। और यहाँ पर अगर आ जाएँ तो ये हमारे पास 10th है और ये हमारे पास 100 है, मतलब दोनों की जो है प्लेस वैल्यू वो हमारे पास 100 है।
यहाँ पर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इजी है, प्रैक्टिस आपने करनी है, मैंने सिर्फ आपको समझाना है कि कैसे करना है। और राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट, यहाँ पर हर एक की हमने प्लेस वैल्यू बतानी है, जो कि आपने खुद कर लेना है। ये आपका होमवर्क है। वैसे अगर आप नहीं कर पाते तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैच द कलर पार्ट ऑफ द फिगर विद द करेक्ट डेसिमल फ्रैक्शन, यहाँ पर हमने मैच करना है कि ये जो हमारे पास वन होल, इसको हम वैसे लिख के सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि वन होल और 4/, में क्या है, मतलब 1/4 में क्या है ये नहीं पता चलेगा, यहाँ से नहीं पता चलेगा, लेकिन हम फिगर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वन होल, वैसे 1 होल यहाँ पर हम 10 इसके ऐसे लिख सकते हैं, 1 होल 4/10, क्योंकि हमने डेसिमल जैसे कि हमने ऐसे होता है 0.4 होता है, तो हमने क्या करना होता है, इसकी अगर पॉइंट हमने ख़त्म करनी होती है तो पॉइंट के सामने देना है हमने 1, और कितने नंबर हैं आगे उतने हमने 0 देने होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं 4/10। तो हमें पता चल गया कि इसके नीचे जो है वो 10 नंबर आ सकते हैं, जैसे कि इस नंबर के नीचे हमारे 100 नंबर, मतलब 100 पार्ट होंगे किसी भी चीज़ के, उसमें से हमारे पास जो है 0.7 पार्ट जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने इसकी मैचिंग कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर इसकी मैचिंग करवा लेता हूँ आपको कि हमने इसको किसके साथ में ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास नंबर, हमने इस नंबर को इस नंबर से, मतलब कि इस फिगर से कनेक्ट करना है। क्यों इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो तो ये एक होल पार्ट है जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास होल पार्ट है, और दूसरा जो है हमारे पास इसमें मतलब के पोर्शन कितने हैं। अब यहाँ पर देखो तो इसके पार्ट कितने हैं, हमारे पास ये एक है, यहाँ पर आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक पार्ट है, उस दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर जो काउंट करोगे तो आपको 10 पार्ट जो हैं टोटल नज़र आएंगे। अब यहाँ पर ये तो एक पार्ट, मतलब कि ये 1 होल हमारा यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये आपको इंडिकेट करवा दूंगा, ये 1 होल जो है यहाँ पर हो चुका है इसके लिए। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें से हमारे पास कितने पार्ट हैं, दूसरे पार्ट में से हमारे पास 4 मतलब पोर्शन है हमारे पास, ठीक है। तो 4 यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है दूसरा नंबर है, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास इसके नीचे जो होंगे वो 1000 हो जाएगा, ओ सॉरी 100 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि इसमें अगर आप काउंट करोगे 1/1 तो ये शायद 100 हो जाएं। अगर ये नहीं होते तो आपको ये काउंट कर लेना, लेकिन ये इससे मैचिंग नहीं कर रहा। दूसरा कोई यहाँ पर ये शायद 100, यहाँ पर देखते हैं कि ये अगर ये हमारे 23 हो जाने, देखो यहाँ पर पार्ट हमारे पास कितने हैं, हमारे पास जो पार्ट हैं वो हैं 23, ठीक है। अब 23 अगर हमने पार्ट जो है वो देखने हैं तो 23 देखते हैं, अगर 23 हमें मिल जाते हैं तो हम आसानी से जो है वो उस पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास है 1, ये है 2, ये 3 4 5 6, हाँ जी 7 8 9 10, 10 और 10 हमारे पास हो जाएंगे, यहाँ तक हो जाएंगे 20, और ये है हमारे पास 3 पार्ट ये हैं, तो टोटल जो होंगे मेरे ख्याल में ये 100 हो जाएंगे, और 23 जो हैं पार्ट वो हमारे पास हैं। तो हमने इसको जो है वो ऐड कर लेना है। कहाँ पर है, मैंने तो यहाँ पर सारा पेज ही ख़राब कर दिया। चलो, ये हमने किससे ऐड करना है, ये हमने करना है जो है ये आप खुद कर लीजिएगा, इसके साथ में हमने ऐड करना है इसके साथ में, ठीक है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन भी आप यहाँ से हल कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट द बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, जैसे कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन एंड डेसिमल इफ दैट डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 10 और पावर ऑफ 10। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, मतलब कि 3/10 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3/10 को जैसे मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ बार बार मैं आपको ये कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ कि हमने यहाँ पर 1 के सामने जो है, जैसे अगर हमारा 3/10 है तो हमने 1 के सामने, ये जो नीचे 1 है इसके सामने हमने पॉइंट देनी है। अब देखना है आगे नंबर कितने हैं, आगे नंबर 1 है तो वैसे यहाँ पर 0 और ये एक ही बात है, तो हमने 0.3 लिखना है, या फिर 0.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0.3 लिखें या 0.3 लिखें, कोई भी बात नहीं, हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ ही समझा देता हूँ कि हमने लिखना है जैसे कि हाँ जी, मतलब कि हमारे पास है 3/में क्या है 100 है, ठीक है।
अब हमने इसकी तो इससे क्रॉसपॉन्डिंग कर लेनी है, मतलब कि ये ज़ीरो की क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो 3 से है, लेकिन ये एक ज़ीरो और भी है। पहले तो हमने इसके सामने एक पॉइंट यहाँ पर दे देनी है, हम मतलब कि 1 के सामने। अब हमारे पास एक ज़ीरो दूसरा भी है, तो इसके लिए हमने ज़ीरो देना है। मतलब कि हमने इसको अगर कन्वर्ट मतलब कि इसको हमने कन्वर्ट अगर करना है या फिर इसको कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करना है? इसको हमने करना है 0.03। 0.03 इसका जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर कहीं पर लिखा भी होगा 0.03, बिकॉज देयर इज़ नो टेंथ। टेंथ जो है इसमें नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 23 अपान में, अब इसमें कैसे हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलो 23 अपान में जो है 23 अपान में जो है 10 है, तो अब ने आपने क्या करना है कि इस पॉइंट 1 के सामने ही एक पॉइंट दे देनी है। ज़ीरो के लिए ये 3 नंबर है, बस आपने 2.3 लिख लेना है। 2.3 ठीक है। ऐसे आपने जल्दी से हल कर लेना। अब आप इन्हें इसकी एक्सरसाइज जो है वो खुद हल कर लेनी है, इसको ऐसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। आपने जो जो 1 पोर्शन है ये आपने हल कर लेना है खुद। ये 1 पोर्शन जो है आपने खुद हल करना है। दूसरे पोर्शन में हल करवाऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।